हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पूरा 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ओके, आपने भी कुछ सम सॉल्व किए। ओके, अब हमें देखने हैं आगे के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला। सेकेंड वन जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड वन जो है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला और फोर्थ वन जो है वो सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, अब इन जो तीन फॉर्मूलाज है उसके ऊपर 5.2 डिपेंड करता है। ओके, सो फॉर 5.2 हमें ये तीन फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ओके, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उस फॉर्मूला जो आता है हमारा फाइनल आंसर वो आता कैसे है। मैं उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला का भी बहुत सारे बच्चों ने एक्सप्लेनेशन लिखा था। डोंट राइट एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन खाली आपको समझाने के लिए है कि वो फॉर्मूला आता कैसे है। हम भी चाहे तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख के आपको दे सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ। ओके, उसका प्रोसीजर क्या है। तो हम पहले सेक्शन फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ वो बताएंगे। लास्ट में मैं ब्रैकेट जिसे करूंगा वही फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? चलो देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में पहले हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट? लेट अस सपोज दैट एक सेगमेंट AB है। ओके, वन सेगमेंट इज AB। पॉइंट P divides AB in the ratio AP is to PB। ओके, AP is to PB मतलब AP अपॉन PB, ये उनका रेशियो हो गया। अब ये रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें AP पता होना चाहिए और PB पता होना चाहिए। सो लेट अस वन एग्जांपल कि AB जो है टोटल AB कितना है, सपोज 12 है, जिसमें से बिकॉज ऑफ P AP हो गया 4 और PB हो गया 8। Okay, so this point P divides AB in the ratio AP is to PB। तो उसका जो वैल्यू है वो है 4:8। मतलब AP upon PB is equal to 4 upon 8 is equal to 4 1 is 4, 4 2 is 8, that means 1/2। So we can say that point P divides segment AB in the ratio 1:2। समझ में आया? AP is to PB का जो रेशियो है वो कितना आया, 1:2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P जो है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि अगर यही सेगमेंट XY प्लेन में होती है तो डिवीजन कैसे होगा। XY प्लेन के लिए हम बात करते हैं। तो ये समझो XY प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये Y है और ये X है। ये y डैश x x डैश। ओके, यहां पे सपोज एक सेगमेंट AB हमने ड्रॉ किया, A B। ओके, ये पॉइंट P है जो AB को डिवाइड कर रहा है। ओके, सो लेट अस assume that here point P divides segment AB in the ratio, इस रेशियो को हम देते हैं M:N। क्या नहीं हम रेशियो M:N, मतलब ये M है और ये N है। ओके, यहाँ पे कितना था, 4 और 8 था, हमने यहाँ पे क्या लिया है, M और N लिया। क्लियर? ओके, यहाँ पे एज्यूम किया है। क्लियर? अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A, P and B to X एक्सिस। तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर P से किया और फिर B से किया। all perpendiculars are on the same line, so that means all three perpendiculars are parallel to each other। ये सारे के सारे perpendiculars है और x एक्सिस पे ही है, so ये perpendicular एक दूसरे को कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। so that means we can say that sec AC is parallel to sec PQ is parallel to sec BD, right? 3 लाइन्स आर पैरेलल। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है which we studied in
8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर 1 में भी है। ओके, उस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर 3 पैरेलल लाइंस आर गिवन, इंटरसेक्ट, अपने इंटरसेक्ट पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में। ओके, 8th स्टैंडर्ड में था इंटरसेक्ट मेड बाय पैरेलल लाइन ऑन ट्रांसवर्सल। तो ये जो 3 लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है, 3 पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस इस ट्रांसवर्सल पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी, और इस पे पी क्यू आर, इसको नाम देते हैं एम एन, और इसको देते हैं पी क्यू आर, हमने दे दिया है, एलिमेंट है एक्स वाई दे दिया। ओके, so AB is the intersect made by line L and M on transversal X. BC is the intersect made by line M and N on transversal X. PQ is intersect made by line L and M on line Y, transversal Y. And QR is the intersect made by MN on transversal Y. तो ये जो इंटरसेक्ट फॉर्म हुए हैं, ये 3 लाइन की वजह से, पैरेलल लाइन की वजह से, एक लाइन पे जो इंटरसेक्ट फॉर्म होते हैं उनका रेशियो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ अदर इंटरसेक्ट्स मेड बाय सेम लाइन ऑन अदर ट्रांसवर्सल। ओके, तो रेशियो ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस ऑन वन ट्रांसवर्सल इक्वल विथ रेशियो ऑफ इंटरसेक्ट्स मेड बाय सेम पैरेलल लाइंस ऑन अदर ट्रांसवर्सल। ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, जिसको अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 लाइन है पैरेलल, इसको ऐसे कर दोगे तो ये APB इस साइड रहेगा और CQD इस साइड, मतलब CQ अपॉन QD इज इक्वल टू क्या होगा, AP अपॉन PB, है ना। तो CQ अपॉन QD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB। अब हम बात करते हैं पहले AP और QD की। हमें पता है ना, ये जो P है, AB को M और N में डिवाइड कर रहा है, M/N में, तो इसका मतलब AP अपॉन PB का रेशियो क्या है, M/N। मैं लिखता हूं, दैट मींस AP अपॉन PB क्या होगा हमारा, M अपॉन N। ये तो मिल गया बॉक्स, मतलब ये बॉक्स नहीं है भाई, ये अलग है। ओके, AP अपॉन PB इज इक्वल टू M अपॉन N तो मिल गया। अब हम बात करते हैं CQ अपॉन QD। तो CQ और QD निकालने के लिए हमें CQ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और QD डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट C और X एक्सिस है, तो इसका X कोऑर्डिनेट पता होगा, Q का पता होगा और D का पता होगा। लेट अस अज्यूम दैट ये है x1, ये है x और ये है x3, y आ नहीं सकता है, x2। जो C है उसको हमने लिया है x1, Q को x लिया है और D को x2 लिया है। तो डिस्टेंस बिटवीन CQ क्या होगा, x minus x1, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, ऑलवेज राइट हैंड साइड आर लार्जर देन लेफ्ट हैंड साइड। x बड़ा होगा, x1 छोटा होगा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x minus x1। QD का डिस्टेंस क्या होगा, x2 minus x। तो हमें CQ अपॉन QD भी मिल गया, दिस वन अपॉन दिस वन। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो CQ कितना है, x minus x1 अपॉन QD कितना है, x2 minus x। AP कितना है, M अपॉन N। समझा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, n से इसे कीजिए मल्टीप्लाई, n इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू m से इसे कीजिए m इंटू x2 माइनस x। अब मल्टीप्लाई कीजिए n से, इससे दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो n इंटू x, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx, राइट। अब x को साथ में लेके आइए और 1 2 को साथ में लेके आइए, मतलब ये nx रिमेन सेम, ट्रांसफर mx टू लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, mx2 रिमेन सेम, ये जो माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। यहां पर x कॉमन है तो उसको कॉमन निकालिए और बचा गया n प्लस n, और यहाँ पे mx2 प्लस nx1 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो स्टेट यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड x, n प्लस, ये x कौन सा, x मतलब q का, तो ये कहां से मिलेगा, x मिलेगा मतलब क्या मिलेगा,
तो अभी समझो a का x1 है, तो यहाँ पे y को जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा y1, मतलब पॉइंट a जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास x1 एंड y1, ओके। d को x2 दिया है, यहाँ पे क्या मिलेगा y2, तो b मिलेगा आपको x2 और y2। तो ये आपको पता होगी, ये फाइंड करना है, मतलब x यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा y, मतलब p का क्या निकालना है xy, ये फाइंड करना है, जिसमें से x निकालने का ये फॉर्मूला, समझा। जो पॉइंट है उसका x निकालना है, x निकालना है मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। याद रखिए m के साथ x2 आएगा, x1 नहीं आएगा। m इस टू में m पहले आता है, x1 x2 में x1 पहले आता है, इसका मतलब mx1 नहीं mx2 लेना है, ओके, समझा इतना। तो x निकल गया तो वैसे y नहीं निकल सकता है, तो ये मिलेगा ना y क्या, तो सिमिलरली वी कैन डू दैट। अब y निकालना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे भी हो जाएगा, ओके। और आपको y के लिए मिल जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पे y आएगा, यहाँ पे x था y आया, m कुछ नहीं होगा, x2 है तो यहाँ पे y2 आएगा, n सेम रिमेन सेम, x1 की जगह पे y1 आएगा और अपॉन m प्लस n। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, हमें मिल गया है सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, एंड फॉर y my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्म कैसे होगा, ये ऐसे फॉर्म हो गया होगा, समझा इतना। एक बार चेक कर लीजिए, ये सब कुछ नहीं लिखना है, खाली ये लिखना है 10 टाइम्स, ओनली दिस वन, ओके, समझा इतना। नाउ नेक्स्ट वन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड कैसे करेंगे, ओके। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे, ओके। सो सी हियर, लेट अस सपोज दैट AB इज सेगमेंट, ओके, जहां पे A है x1 एंड y1 और B है x2 एंड y2, ओके। उनका ये जो P पॉइंट है xy, ये है उनका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल, ओके। लेट पॉइंट P मतलब xy इज द मिड पॉइंट of line segment joining A x1 y1 and B x2 y2। इनका ये पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AP इक्वल्स टू PB हो गए। दैट मीन्स M इज टू क्या हो जाएगा N, हमने M और N दिया ना, तो जितना M होगा उतना ही n होगा। अगर AP और PB इक्वल है तो उसका रेशियो जो है वो हमने m/n लिया था, तो m और n भी कैसे हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो अभी हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं, ओके। तो x कैसे मिलेगा आपको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पर m और n सेम है, तो हम यहाँ पे mx2 और यहाँ पे भी n ही करते हैं, यहाँ पे भी n ही करते हैं, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या है n है, तो n की जगह पर हमने क्या लिख दिया है m, ओके। m की जगह पर n लिखो या n की जगह पर m लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। तो यहाँ पे m और m कॉमन हो गया, क्या बचेगा x2 प्लस x1, नीचे 2m, ओके। m और n कैंसिल हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 आएगा, क्लियर, समझा इतना, विदाउट, ओके। अब आगे यहाँ पर y के लिए y इज इक्वल टू
m और n सेम है तो my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पे भी m इज इक्वल टू क्या है, n है, तो y इज इक्वल टू m कॉमन निकाला हमने, तो y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस n, 2m तो mm कैंसल, तो y आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो इसका मतलब जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो मिल गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला x के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपको 10 टाइम्स लिखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। Now next one is centroid formula. Centroid किसे लेते हैं, the intersection point of all medians in a triangle, right? ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस समझिए ए बी सी है, ओके। अब इसका मीडियन निकालना है मुझे, तो ए पॉइंट से मीडियन निकालना है, तो बी सी का मुझे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, बिकॉज मीडियन मींस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एंड ऑपोजिट वर्टेक्सेस, ओके। सो ये वर्टेक्स को और उसके सामने वाले सेगमेंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन जो करता है उसे कहते हैं मीडियन। तो ये सपोज हमने और एक मीडियन निकाली और ये भी मीडियन निकाल दिया हमने, तो ये मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड, ओके। तो अभी मुझे ये रिमेनिंग 2 तो नहीं चाहिए, तो उसको रफ कर दो फिलहाल, हमें एक ही चाहिए मीडियन, ओके। तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का जो नाम होता है, लेटर लिखते हैं सेंट्रॉइड को, वो होता है जी, ओके। समझ में आया इतना, कोई डाउट? अब ये जो पॉइंट जी है, मतलब सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, पता है? A centroid divides median in the ratio कितना, 2:1। मतलब अगर ये पॉइंट जी इस मीडियन को, मीडियन का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, दूसरे डी, एडी इज ए मीडियन, ओके। इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये जो पॉइंट जी है वो सेगमेंट एडी को 2:1 में डिवाइड करता है। दैट मींस हियर इसे हम क्या लेते हैं, सेक्शन होगा m:n, तो m:n मिल गया आपको 2:1, कंफर्म हो गया, राइट। अब पॉइंट ए पता नहीं, उसको कंसीडर करते हैं, ये x1 है और ये y1 है, b2 के लिए x2 है और ये y2 है, और c के लिए x3 है और y3 है। ये सेंट्रॉइड का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर्म कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे तो पता चला सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, जी एडी के लिए पॉइंट जी जो है वो एडी को 2:1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होना चाहिए। तो उसके लिए ए पता है, डी पता नहीं है, तो पहले हमें डी फाइंड करना है। तो डी कैसे फाइंड होगा, तो से एडी क्या है, एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस मींस व्हाट, पॉइंट डी जो है वो पॉइंट डी क्या हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। तो अगर मिड पॉइंट है तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, अभी भी मुझे पढ़ा था, राइट ना। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट के लिए जो डी है वो कैसे आएगा, डी कैसे आएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2, यहाँ पे x2 और x3 है, और y के लिए y2 प्लस y3 अपॉन 2, मतलब d जो है वो हमारा क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये हमने अभी भी पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेगमेंट दिया हुआ है, x2 y1 पता होगा, x2 y2 पता होगा, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। हियर x2 and x3, y2 and y3 are given, then x2 plus x3 upon 2,
y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये हमने निकाला पॉइंट डी, ओके। बट हमें निकालना है पॉइंट जी, नॉट डी, बट जी के लिए डी पता होना जरूरी था, इसलिए हमने डी निकाल लिया। अब ये पॉइंट डी मिल गया है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट जी के लिए। पॉइंट जी जो है, जी को हम लेते हैं एक्स वाई, ओके, डिवाइड्स सेगमेंट AD in the ratio m:n, that means 2:1, ये हमें पता है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला पहले हम x फाइल लेंगे, है ना, ये x, तो x का फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या है, यहां पे लिखते हैं, y के लिए है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये बताओ यहाँ पे m कितना है, 2 इंटू x2 कितना है, x2 मतलब यहाँ पे ये रहा, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, तो फिलहाल हमारे लिए ये x2 है और ये y2। x2 कितना है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, ओके, प्लस 1 इंटू x1, तो x1 ही है, अपॉन 2 प्लस 1, ओके, ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 3, ये हो गया x के लिए, समझा इतना। और y के लिए कैसे आएगा, सेम अगेन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m कितना है 2 इंटू y2 कितना है, y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस n कितना है 1, y1 तो y1 ही है, m प्लस n कितना है 2 प्लस 2 2 कैंसिल, तो y2 प्लस y3 प्लस y1 बन जा y1 अपॉन 3। तो इस तरह से हमारा हमें फॉर्मूला मिल गया है जिसका नाम है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, x के लिए x1 x2 x3 अपॉन 3 और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखना है, नॉट दिस वन, ओनली दिस वन, ओके। आपको पेज नंबर सारे फॉर्मूले लाइन से दिए हैं, पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर 112 पे देखो, ये है सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रल फॉर्मूला, ओके। तो आप ये लिख सकते हो, पेज नंबर 112 पे है। तो तीनों फॉर्मूला हमें कितनी बार लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है, ओके।